कोटी कोटी असतील शरीरे मनगटा मुझे एक असे, कोटी कोटी देहात एक मनीषा जागत असे। नकारात्मकतेचे झहरी सर्व ठेचणे, अन्य मना व्यवधान नसे। एक प्रतीक्षा विजय मिळे तो, राहील रण हे धगधगते, राहील रण हे धगधगते, राहील रण हे धगधगते। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सूर्यवंशी, ट्रेनर, मोटिवेटर और कंसल्टेंट। परसों जो वीडियो मैंने शेयर किया था उससे जुड़े हुए लोगों ने कॉल किए, व्हाट्सएप के ऊपर शुभकामनाएं दी। आप सभी के इस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लोगों ने मुझे इंटरनेशनल कंपनियों का प्लान बताया। इंटरनेशनल कंपनियों का सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इंडियन कंपनी उनकी कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं होती, ये मैं बताने की कोशिश की। लेकिन मेरा उन सभी महानुभावों से छोटा सा सवाल है कि क्या इस समय में भी अपनी सोच को नहीं बदल सकते हैं? हमेशा हम इंटरनेशनल कंपनियों का ही डंका बजाएंगे तो हमारी कंपनियों के बारे में कौन सोचे? आज हिंदुस्तान के इस विपदा में इकोनॉमिकल सपोर्ट बाहरी कंपनियों ने नहीं किया है। सारी कंपनियां जब इतनी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और बम्पर ऑफर्स डेवलप करके यहां से अरबों रुपया कमाती है, तो क्या ऐसे हालात में सपोर्ट भी नहीं कर सकती है? आज आप चारों ओर देखिए, आपको और मुझे सपोर्ट करने वाला कौन है? वो हमारे बाजू के राशन दुकान वाला है जो अपनी जान को रिस्क में डालकर हमारे लिए राशन दे रहा है। मेडिकल वाले हमें सर्विस दे रहे हैं, हमारे सब्जी वाले किसान भाई हमें सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, दूध वाले इस हालात में भी हमारे घर तक दूध पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग इन सब के बारे में कब सोचें? जब इस देश में कोई विपदा आती है उस समय यदि हिंदुस्तान की ही कंपनियां देश के लिए खड़ी होती है तो हम लोग हर चीज अपने देश की ही क्यों नहीं खरीद सकते? लॉकडाउन के बाद ये भी सोचना पड़ेगा, जैसे आजादी के वक्त गांधी जी के कहने पर पूरे हिंदुस्तान में विलायती कपड़ों की होली की गई थी। वो एक सिंबल था कि हम लोग ब्रिटिश सरकार को विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। मेरे पास आधिकारिक वाणी भले ही ना हो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ हमारे जीवन में जितनी भी चाइनीज प्रोडक्ट घुस गई है उनको निकाल कर बाहर कर देंगे और हर चीज सुई से लेकर हवाई जहाज तक हिंदुस्तान की प्रेफर करना शुरू करेंगे। तब हम लोग इकोनॉमिकली बहुत जल्दी रिकवर होंगे। ये बाहरी कंपनियां जो मास्क लगा के आती है, दिखाई तो बड़ी सुंदर देती है, लेकिन उसमें उनकी क्या साजिश चल रही है वो आपके और मेरे जैसे आम लोग नहीं समझ पाते हैं। और दिखावे के चक्कर के चलते हम लोग अपना ही नुकसान करते हैं, अपने ही देश का पैसा बाहरी देश में भेज देते हैं। मैं किसी भी कंपनी के विरोध नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि हमें अपने देश को कोरोना के बाद में फिर से यदि खड़ा करना है तो हमें अपने ही बिजनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमें हर चीज अपने देश में बनी हुई ही खरीदनी पड़ेगी और हमें सारा पैसा अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में ही लगाना पड़ेगा। चाइना ने टोटल सोशल मीडिया अपना खुद का डेवलप किया हुआ है, उनकी डेटाबेस और इंफॉर्मेशन किसी भी देश के पास नहीं जा सकती है। बाकी देशों के शेयर्स गिर रहे हैं और चाइना तो गिरे हुए शेयर्स खरीद रहा है। मैं कोई इंटरनेशनल इकोनॉमी का एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मुझे आज अपने देश के बारे में सोचना है। अपने दोस्तों को यही बताना है कि यही चाइना जो दुनिया में आज मौत बेच रहा है, बहुत ही जल्द उसके ऊपर कोई वैक्सीन भी बेचेगा। इनकी साजिश को समझकर इनसे कोई जंग नहीं लड़नी है। हम लोग भी सब कुछ अपना इंडियन, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे युवक और युवती दूसरे देशों में जाकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज बन गए हैं। अगर वही यहाँ पर बिजनेस करेंगे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है। हम लोग फोर्ब्स की फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट पढ़ते हैं और पता करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि फोर्ब्स की लिस्ट में हमारी इंडिया की फला फला कंपनी आ गई। क्यों भाई? हमारी फॉर्च्यून 500 इंडियन लीडरशिप की लिस्ट नहीं बन सकता? डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इंडियन जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उसमें भी सैकड़ों कंपनियों को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑथराइज किया है। बहुत आसान है, आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ, कोई भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये समझ सकता है। हमें वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सैंक्शन दिया है, लाइसेंस दिया है, उसके प्लान को अप्रूव किया है। दोस्तों, कोई भी प्लान, कोई भी गेम प्लान, कोई भी इंटरनेशनल प्लान यहाँ पे रन करने के पहले अगर मिनिस्ट्री उसको एक्सेप्ट करती है तो उसने बहुत सारे फिल्टर्स पहले ही लगा दिए। अगर हम लोग गवर्नमेंट अप्रूव्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं हमारी वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां वर्ल्ड की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बन सकती हैं। हमारे पास बढ़िया से बढ़िया कंपनियां हैं, उनके काम में यदि कोई कमी या खामी है तो आपको लड़कर वो चीजों में सुधार लाना है।
लड़कर मतलब यूं लड़कर नहीं, लड़कर मतलब दिमागी तौर पे आपको लड़ना है, आपके सहयोगियों के साथ डिबेट करनी है और अपनी कंपनियों को, अपने बिजनेस को, अपने देश के अर्थव्यवस्था को सुधारना है। यदि हम लोग ये सकारात्मक डिबेट कर पाएंगे तो 100% हमारे देश की ग्रोथ होगी। ये समय की जरूरत है। मैंने अपने देश के प्रति मेरे विचार आपके सामने रखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है कि हमने हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एम्पावर करना क्यों जरूरी है। कोई भी व्यक्ति पूरे देश के सारी विपदाओं का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सब लोग यदि मिल जाएंगे, एक लक्ष्य की ओर चलेंगे तो हम लोग 100% इस जंग में जीत सकते हैं। कोरोना की जंग डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, नर्सेस लड़ रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, सिक्योरिटी वाले, स्वच्छता कर्मचारी है, इमरजेंसी में सर्विस देने वाले कर्मचारी है। इन सब लोगों के अलावा आप भी लड़ रहे हो। आप आपके घर में बैठ के लड़ रहे हो, लेकिन आज तक आप स्टे होम, बी सेफ एट योर होम, इस स्टांस से ये जंग में शामिल होने की कोशिश की है। लेकिन इसके बाद अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए भी हमें इस जंग में कूद पड़ना है। हमें अपने दोस्तों को ये एम्पावर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये थ्योरी शेयर करनी है। जरूरी नहीं है कि आप महिंद्रा जैसा बता सको, जरूरी ये है कि आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में यदि उनको समझाने में कामयाब होते हैं तो बूंद बूंद से सागर बनता है और यह सागर हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया वाला देश बना सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपने यदि ज्ञानमंच चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करिए और हमारे अलग अलग वीडियोस देखते रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।